नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। लेट्स किल ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू वेलोसिटी। दोस्तों, ये प्लेलिस्ट का पार्ट 2 है। इसमें मैं कोशिश करूंगी आपके वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो वो सारे खत्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज पार्ट 2, चैप्टर मोशन, क्लास 9th। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने ये 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको रेफर कर सकते हैं, वो आपको उधर ही मिल जाएगी। ये हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। आज जो हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चंस वो है ये है। इन पार्ट 2 वी डिस्कस दीज 2 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ यू कैलकुलेट वेलोसिटी व्हेन इट्स चेंजिंग वेरिएबली नॉन यूनिफॉर्मली। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ यू कैलकुलेट वेलोसिटी व्हेन इट्स चेंजिंग यूनिफॉर्मली। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो चेंज हो रही है। बट चेंज होने के भी 2 तरीके हैं। एक जब वो वेरिएबली चेंज हो रही है, दूसरा जब वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे और जानेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ को। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास रेडी है, इसका आंसर ढूंढते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। दोनों में बहुत हार्डली डिफरेंस है। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो हमारी डेफिनेशन भी ऐसे ही मॉडिफाई हो जाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट कोई इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों में मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से हमारी जो वेलोसिटी है वो डिफर करेगी, राइट? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के चेंज आने में वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और सिंपली वर्ड्स में इसको समझा रखा है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग ड्यू टू इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास या जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। लाइक हमारी वेलोसिटी, लाइक हमारी डिस्प्लेसमेंट, लाइक हमारी एक्सीलरेशन, राइट? सो जब वो चेंज होती है, देखो चेंज यहाँ पे हो रही है, इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट करके रख लिया, पर चेंज कैसे हो रही है? वेरिएबली चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, राइट? और टाइम उतना ही लग रहा है, या उल्टा भी हो सकता है कि वो डिस्टेंस इक्वल कवर कर रही हो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट जो टाइम इंटरवल हो वो आगे पीछे हो रहा हो, या टाइम इंटरवल इक्वल ना हो, दोनों हो सकता है। पर मोस्टली ये वाला केस ज़्यादा ही हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी? दोस्तों, यहाँ पे एवरेज वर्ड यूज इसलिए हुआ है, एवरेज वर्ड हमने एवरेज स्पीड में ही पढ़ा था। अगर आपको पता हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड, राइट? स्पीड तो हमारा जब होता है जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, बट हम अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम एक और चीज़ अपने साथ जोड़ लेते हैं, वो तो है एवरेज। एवरेज मतलब हाँ, हमें कंफर्म नहीं पता, पर हाँ इसके अनुकूल या इसके आसपास वो चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में सारे 5 फीट के बच्चे हैं, 5 फीट, 5.5, 5.3 फीट ऐसे बच्चे हैं। तो आपकी एवरेज जो निकलती है वो सब हाइट को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या बॉयज़ या गर्ल्स जितने भी आपकी क्लास में, उससे डिवाइड हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी निकल कर आती है, राइट? तो वो क्या होती है? एक एवरेज होता है। वो किसी का सेम भी हो सकता है, वही हाइट भी हो सकती है, बट वो एक होती है कॉमन होती है कि हाँ हम मान सकते हैं इस क्लास में 5.5 फीट के बच्चे ज़्यादा हैं या ज़्यादातर इतने हैं। तो एवरेज उसी के लिए यूज़ होता है। एवरेज वर्ड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं हम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें नहीं पता कि हमारी वेलोसिटी, स्पीड कब कब चेंज हो रही है और कितनी कितनी चेंज हो रही है। तो हमको एक रफ फिगर तो निकालनी होती है, एक कॉमन फिगर तो निकालनी होती है, उसी के लिए हम एवरेज वर्ड यूज़ करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सरल भाषा में बता दिया गया है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है। तो सिंपल है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
यहाँ पे हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट इसलिए यूज़ करा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों को हमने साथ में रखा है, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर क्वांटिटी। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, और ज़्यादातर बच्चे पेपर में जब वेलोसिटी मेंशन करते हैं, ये वेलोसिटी में न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो मीटर पर सेकंड लगाना भूल ही जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 6 है और ये भी 6 है, पर आप बोलोगे मैम दोनों ही सेम है, पर मैं बोलूँगी ये 6 डिग्री है, ये 6 मीटर है, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करना कर पाओगे। तो यही एक रोल प्ले करता है, हमारी जो SI यूनिट्स होती है वो एक रोल प्ले करती है, दो सेम नंबर्स को या दो सेम मैग्नीट्यूड्स को डिफ्रेंशिएट करती है। तो वेलोसिटी की आप SI यूनिट मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपली भाषा में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, पर वो चेंज वेरिएबल ही होती है, उसमें कोई समानता नहीं होती कि वो कैसे चेंज हो रही है, कभी भी चेंज हो जाती है। तो उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। सपोज अ पर्सन इज गोइंग ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ओके, या राइट की तरफ आप बोल सकते हैं, फ्रॉम अ बिजी रोड और अ स्ट्रीट, देन ही शी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उसका मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, उसकी एक वेलोसिटी चेंज हो जा रही है हर इंटरवल्स में, हर इक्वल इंटरवल्स में। लाइक 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, फिर 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज होने में कोई यूनिफॉर्मेशन नहीं है, वो कैसे अपनी मर्जी से चेंज हो रही है। जैसे कोई आप तंग गली या कोई बिजी रोड से आप जाते हो, तो कभी कोई रास्ता मिल जाता है तो आप अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेते हो, जब कभी आगे पत्थर आ जाते हैं, ये लोग आ जाते हैं, ये गाड़ी आ जाती है, तो आप अपनी वेलोसिटी कम कर लेते हो। यहाँ पे मैं स्पीड की जगह वेलोसिटी इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम हमेशा मोस्टली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही ट्रेवल करते हैं। ऑल्दो हम ये बात को मिस आउट कर जाते हैं कि हाँ हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और हम अपनी जो गाड़ी की गति होती है उसको स्पीड ही बोलते हैं, बट ज़्यादातर हम एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और जब स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ जाती है तो वो वेलोसिटी बन जाती है। दोस्तों, उसी स्ट्रेट वाले एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करा है, आप देख लीजिए। टाइम हमारा जो है वो हमारा 4 सेकेंड्स ही है, वेलोसिटी हमारी जो है वो चेंज हो रही है। देखिए वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, पहले 5 बढ़ी एकदम से, फिर 2 का गैप आया, फिर 4 का गैप आया, फिर 3 का गैप आया, फिर 1 का गैप आया, राइट। सो देखिए टाइम सेम है, टाइम 4 सेकेंड्स में हमने कैलकुलेट करा है कि हम 4 सेकेंड में कितना मूव करें, 4 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी क्या हुई, ये हमने देखा, जिससे पर हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी डिफर हो रही है, कितनी चेंजेस आ रही हैं उसके अंदर, 0 से 5, 5 से 7, 7 से 11। सो इसमें बिल्कुल भी यूनिफॉर्मेशन नहीं है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम बोल सकते हैं कि येस आर वेलोसिटी इज चेंजिंग बट एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। तो उस नॉन यूनिफॉर्म को रेट को, उस वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। पहले ही हमने एक टैबुलर फॉर्म में देख लिया, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट करा, फिर हमारी 4 सेकेंड्स बाद ये हमारा नीचे टाइम है, 4 सेकेंड्स बाद 8 सेकेंड्स बाद 12 सेकेंड्स बाद 16 सेकेंड्स बाद एंड 20 सेकेंड्स बाद, राइट। सो हमारी वेलोसिटी पहले क्या थी, सो हमारी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी को दूसरे पेन से लिखते हैं, वेलोसिटी थी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड्स, यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड्स, यहाँ पे 11 मीटर पर सेकेंड्स, राइट, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड्स, राइट, और ये लास्ट में थी हमारी 16 मीटर पर सेकेंड्स, राइट। इतना क्लियर है आप सबको कि हम ईस्ट या राइट साइड जा रहे हैं, और हमारी हर सेकेंड्स, ये जो हमारे टाइम है, ये हमारे टाइम है सेकेंड्स 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 सेकेंड्स। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि एक SI यूनिट मेजर या लगाना कितना ज़रूरी होता है, एक नहीं तो वो पूरा उस नंबर को या उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू ही बदल देता है, अगर हम उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ ना लगाए तो, SI यूनिट ना लगाए तो। सो ये हमने देख लिया कि हमारा जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है, फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड्स टू 5 मीटर पर सेकेंड्स, देन 7, 11, 15, 16। यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्मेशन नहीं है। तो इस टाइप की वेलोसिटी को, इस टाइप की एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो दोस्तों हमने ऊपर फॉर्मूला इसका क्या पढ़ा था, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसके पास भी अपनी एक डायरेक्शन होगी।
तो डायरेक्शन और वेक्टर के पास भी, वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन होती है, तो दोनों साथ साथ आ गए। सो दोस्तों, हमने देखा कि हमारी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब हमको यहाँ की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। दूसरे पेन से लिखते हैं इसको, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना इसने चला, कितना डिस्टेंस कवर करा, और डिस्टेंस भी कवर करना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, तो जब भी इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। डिस्प्लेसमेंट की दोस्तों आप एक स्टार मार्क करके एक डेफिनेशन और लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस कवर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होती है, उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिंक करने की, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। दोस्तों, हमको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी पता है, और हमको टाइम सेकेंड्स पता है, राइट, 4 सेकेंड्स, राइट। तो जब हमको टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, क्या हम अपनी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते उससे, या डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते A to B से, B to C से, A to B, B to C, D, E, F, G, राइट, ABCD। तो इस हर पॉइंट में हम अपनी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। वेलोसिटी हमें गिवन है, पर हम अपनी डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते। बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट। कैसे? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमको गिवन है, कितनी है, 5, डिस्टेंस निकालना, टाइम कितना है, 4 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस हमारा आ गया दोस्तों 20 मीटर। ऐसे ही हम सबके निकाल लेंगे। देखिए मैंने टेबल में बना रखा है, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है नॉन यूनिफॉर्म रेट से। यस, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, बट नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो रही है। यहाँ पे कोई रेट नहीं है वेलोसिटी का चेंज होने का। कभी यहाँ पे एकदम से 5 बढ़ गई, फिर 2 बढ़ी, फिर 4 बढ़ गई, फिर 3 बढ़ गई, 4 बढ़ गई, कुछ ऐसे रेट नहीं है इसका, राइट। तो डिस्टेंस इन मीटर, ये मेरे मीटर्स निकल जाएंगे सिंपली। और हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, इन सबको डिस्टेंस को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 768 मीटर्स, राइट। और हमारा टाइम कितना होगा टोटल, टाइम हमारा टोटल होगा 60 सेकेंड्स, राइट। तो फॉर्मूला क्या था, TD यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है दोस्तों, 768 मीटर्स। और 768 मीटर कैसे निकला, हमने सारे डिस्टेंसेस को प्लस कर लिया। और सारे डिस्टेंसेस कैसे निकले, एक एक पॉइंट से, A to B तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, B to C तक कितना कवर हुआ। A to B आई होप आप समझ पा रहे हैं, A to B, A B C D E F, राइट। तो ये आया दोस्तों 768 मीटर्स अपॉन 60। सो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इसमें से जो भी कुछ सेम होगा कट रहा होगा वो कट कर, इसका जो आंसर आएगा वो 12.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। सो दोस्तों, ये जो हमारा 12.8 मीटर पर सेकेंड है, यही हमारी एवरेज वेलोसिटी है जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से। एक बार देख लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये टेबल था उसमें जिसमें हमारा टाइम इंटरवल सेम था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी अनयूनिफॉर्म रेट से, कोई भी रेट से चेंज हो रही थी, राइट। तो अब हमने सीख लिया कि हमारी वो वेलोसिटी कैसे निकलती है। दोस्तों, डेली लाइफ में जो भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे या डेली लाइफ में देखेंगे तो आप ये वाला केस ज़्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है, हम कभी भी चलने लगते हैं, कभी भी रुक जाते हैं, कभी भी कुछ भी आ जाता है, कोई दोस्त मिल गया उससे बातें करने लग जाते हैं। हम अगर अपनी पर्सनल वेलोसिटी भी निकालें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की भी, तो वो मोस्टली इसी तरीके से निकलेगी। तो कभी करके देखेगा कि आपकी वेलोसिटी कैसे निकलती है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो दोस्तों, हमारा 4th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जिससे मेरी कोशिश है कि हमारे वेलोसिटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल बेस्ड भी। सो 4th क्वेश्चन इज, हाउ यू कैलकुलेट वेलोसिटी व्हेन इट्स चेंजिंग यूनिफॉर्मली। देखिए दोस्तों, वेलोसिटी दोनों में चेंज हो रही है। पहले वो वेरिएबली चेंज हो रही थी और अब वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। दोनों पार्ट हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो पहले हमने सीख लिया कि जब वेरिएबली चेंज होती है तो कैसे निकलते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है,
वो थोड़ी तमीज़दार वेलोसिटी है जो चेंज हो रही है, तो उसको कैसे निकालेंगे, राइट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे ले लेते दोबारा से। सो यहाँ पे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हुई, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड हुई। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम x में 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड के गैप से या डिफरेंस से वो चेंज हुई। तो ऐसी वेलोसिटी को जब चेंज होती है तो इसकी पर्टिकुलर एक फाइनल वेलोसिटी क्या होती है वो हम निकालना सीखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली हम एग्जाम्पल पे आए हैं, क्योंकि जो मोस्टली थ्योरी थी वो वेरिएबल वाले पार्ट में कवर हो गई थी और जो इससे भी रिलेट करती है, तो मैंने यहाँ पे दोबारा वो चीज़ नहीं लिखी। लेट्स से अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर एवरी 15 सेकेंड इट चेंज, राइट। वो बोल रहे कि एक कार है, यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट से। दोस्तों, जब भी आप कोई फिजिक्स पढ़ो या आप कोई भी काम करो जिसमें आप न्यूमेरिकल बेस्ड कर रहे हो, फटाफट अगर आप डायग्राम बनाना चाहोगे या डायग्राम से उसको प्रेजेंट करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंक्रीज होगी उस क्वेश्चन को समझने की और सॉल्व करने की। सो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने फटाफट से दिमाग में आ गया कि एक लाइन बनाओ ऐसी, राइट। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है एंड आफ्टर एवरी 5 सेकेंड, वो हर 5 सेकेंड में चेंज हो रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इंक्रीज और डिक्रीज, यानी जो हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है वो इंक्रीज होने से भी आ सकता है, यानी हमारी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। पर बढ़ेगी या घटेगी तो दोनों से वेलोसिटी में फ़र्क आएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ज़रा से भी मैग्नीट्यूड चेंज आने में वो भी चेंज, उसमें भी चेंज आएगा, या डायरेक्शन में चेंज आने से उसके अंदर भी चेंज आएगा। सो यहाँ पे हमने बना लिया है कि हर 5 सेकेंड्स में, यहाँ पे टाइम 5 सेकेंड्स है और वो 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है। यहाँ पे यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई इस पॉइंट पे, यहाँ 30 एंड 40 एंड सो ऑन, राइट। इट कैन बी चेंज बाय एनी फैक्टर, ये जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। इट शुड बी इन यूनिफॉर्म मैनर, कोई भी फैक्टर से वो चेंज हो सकती है। मेनली कौन से दो फैक्टर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट शुड बी इन यूनिफॉर्म, एक वो सहज एक यूनिफॉर्म मैनर में होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हर वो वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है एट एवरी 5 सेकेंड्स। सो अब इस वेलोसिटी को निकालना कैसे, जो हमारा क्वेश्चन है, राइट। इस वेलोसिटी को ऐसे निकालते कैसे हैं, वी कैलकुलेट दिस एवरेज वेलोसिटी बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब जब वो गाड़ी चली थी तो स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी, और जब गाड़ी रुकी उससे पहले जो थोड़े टाइम पहले उसकी वेलोसिटी थी वो थी फाइनल वेलोसिटी। तो उन दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा वो उस वेलोसिटी या एक कंक्लूड करके उस डिस्टेंस कवर्ड की वेलोसिटी देगा। देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, इस साइन का मतलब है, यहाँ पे इस साइन का मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है कि वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम डिस्प्लेसमेंट को भी कई जगह ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर जो हम ये एरो डालते हैं इसका मतलब होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो यहाँ पे लिखा है कि वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ये एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने दोबारा यहाँ पे एक टेबल बनाया है, एक एग्जाम्पल कोड करा है जिससे आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो जाएगी। यहाँ पे टाइम इन सेकेंड्स है। वेलोसिटी देखिए दोस्तों, वेलोसिटी मतलब मैंने बताया था ना तमीज़दार वेलोसिटी है। चेंज कैसे हो रही है, 12, 12 एंड 12। टाइम हमारा उतना ही है, 3 सेकेंड्स से हमारा टाइम बढ़ रहा है। हमारा टाइम है मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वेलोसिटी भी वैसे ही चेंज हो रही है। तो देखिए हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है 12 मीटर पर सेकेंड से। टाइम हमारा 3-3 सेकेंड का मैंने गैप लिया है। अब ऐसे वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे, तो पहले इसमें डिस्टेंस निकाल लें, बट ऊपर जो हमने फॉर्मूला देखा उसमें डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं थी, पर अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ईजिली निकल जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमारे पास ये गिवन है और हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारी डिस्टेंस निकल जाएगा। पर अब इसकी जो हमारी एक फाइनल वेलोसिटी है वो कैसे निकलेगी देखते हैं। ये दोबारा मैंने यहाँ पे एक एरो लिया है, फटाफट मार्किंग कर लेते हैं। तो टाइम हमारा 3 सेकेंड है, फिर यहाँ पे हमारा टाइम हो जाता है 6 सेकेंड्स, यहाँ पे हमारा 9 सेकेंड्स, यहाँ पे हमारा 12 सेकेंड्स,
एंड सो ऑन। ठीक है, मैं आगे नहीं लिख रही। और हमारी वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे तो 0 मीटर पर सेकेंड होती है ना स्टार्टिंग से, पर जब यहाँ पे आती है तो हमारी वेलोसिटी हो जाती है 12 मीटर पर सेकेंड। मैं अब आगे मीटर पर सेकेंड मेंशन नहीं करूँगी, आप समझ जाइएगा कि ऊपर वेलोसिटी है 36 48, राइट। ओ सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दी, ये होना चाहिए 24, दिस इज 36 एंड दिस इज 48 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो एक बार आप देख लीजिए, ये निकल गई है। और ऊपर का फॉर्मूला याद रखिएगा, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो हम इनिशियल और एक बार फाइनल लिख लेते हैं। सो इनिशियल है हमारी 12, राइट। हम यहाँ 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे 24 36 एंड लास्ट में 48, राइट। टाइम कितना था हमारे पास दोस्तों, 3 6 9 12। ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी इज 12, फाइनल इज 48 मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 60 डिवाइडेड बाई 2 और हमारा आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। सो 30 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हुई, एवरेज वेलोसिटी। ऐसे वेलोसिटी जो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही थी उसका हमने क्रक्स निकाला, ये फाइनल वेलोसिटी जो निकाली यूनिफॉर्मली चेंज वेलोसिटी के साथ, वो थी 30 मीटर पर सेकेंड। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमारे डिस्टेंस हम ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे थे और हमारी जो वेलोसिटी थी वो इक्वल रेट से चेंज हो रही थी, यानी 12 12 12, ठीक है। और टाइम हमारा बढ़ रहा था, तो हमने फॉर्मूले के हिसाब से क्या करा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। दोस्तों बुक में मेंशन नहीं है, बट मैंने अपनी समझ से एक और चीज़ इसका निकाला है, वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऊपर मेंशन था, फॉर्मूला पे जाते हैं, अर्थमेटिक मीन। दोस्तों आपने मैथ से पढ़ा ही होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ की कितनी वैल्यूज है, मान लीजिए 2 4 6 8 10, है ना। इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर दीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, राइट। सो क्या इस चीज़ से भी, क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन मेंशन है, अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन से भी इसको निकाल के देखते हैं। ये फॉर्मूला तो है ही कि इनिशियल को लो, फाइनल को लो, प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2, पर एक यहाँ पे अर्थमेटिक वर्ड भी है जो मुझे काफ़ी एक्साइट कर रहा था, तो मैंने इससे भी निकालने की कोशिश करी है। क्या, चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर सेव आ रहा है नहीं आ रहा। सो दोस्तों एक बार अपनी वेलोसिटी निकालते हैं अर्थमेटिक मीन से। सो यहाँ पे है 12 24 36 एंड 48, राइट। यहाँ पे टाइम का कोई काम नहीं है, तो सिंपली हम प्लस कर देते हैं सब चीज़ों को, 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 48, राइट। ऐसा लग रहा है मैं आपको एडिशन सिखा रही हूँ या टेबल सिखा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है दोस्तों, 4, राइट। सो यहाँ पे हम सिंपली इनको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है, जल्दी से करिए, मेरी थोड़ी मैथ्स वीक है, फटाफट करिए। 12 प्लस 24 36, 36 प्लस 36 72, 72 प्लस 48 कितना होता है, येस 120, राइट। और 120 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 30, लॉक कर दूँ, यस 30। सो दोस्तों जब हमने इनिशियल और फाइनल किया था तब भी हमारा 30 मीटर पर सेकंड आ रहा था, और जब हम ऐसे अर्थमेटिक मीन द्वारा भी निकालते हैं तब भी हमारा 30 मीटर पर सेकंड आता है। तो दोनों मेथड्स आर करेक्ट। बुक में अर्थमेटिक मीन और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मेंशन है, तो दोनों ही सही है। इनिशियल और फाइनल से मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको। ये इनिशियल है, थोड़ा कलर दूसरा लेते हैं, रेड, राइट। इनिशियल क्या आती है हमारी 12, फाइनल क्या आती है 48, कितनी थी, डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करेंगे आएगा 60 बाय 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। सो दोस्तों देखिए दोनों ही सेम आ रही हैं, दोनों ही सेम आ रही है। ये फॉर्मूला था, ये अर्थमेटिक मीन से था। सो दोस्तों यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेलोसिटी का चेंज होना यूनिफॉर्मली, इसके 2 मेथड्स निकल गए जो हमने आज डिस्कस करे। एक इसमें आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर बहुत खिचड़ी बन गई है, पर खिचड़ी स्वादिष्ट बनी है क्योंकि हमको एक यहाँ पे अच्छा से मेथड और हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई है। सो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस टेबल के द्वारा ये हमने समझ लिया कि हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जब कवर कर रहे हैं और जब हम अपनी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है या यूनिफॉर्मली चेंज कर रहे हैं तो हम उस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
सो दोस्तों, यहाँ पे आज मैंने इस पूरी वीडियो में दो मेथड्स डिस्कस करे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो तरीके होते हैं, या तो वो वेरिएबली चेंज हो रही है या यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। वेरिएबली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यूनिफॉर्मली इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 या अर्थमेटिक मीनिंग निकाल लीजिए। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। वेलोसिटी के जो सारे डाउट्स थे उनका हमने अच्छे से मर्डर कर दिया है और हमको कोई जेल भी नहीं भेजेगा, राइट। सो इसी अच्छी बात से इस वीडियो को एंड करते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। और अब तक अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा, राइट। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।